चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं। नाउ दिस इज वाई एक्सेस। याद रखिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, राइट। अब आपको तो पता है एक्स एक्सेस, इसका नाम है एक्स एक्सेस, है ना, और इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम कोई अगर पॉइंट लेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट पी ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होगा। पहला कोऑर्डिनेट होगा आपका एक्स का और दूसरा क्या होगा, वाई का होगा। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, उसका नाम है। तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स ORDINAT, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स वाले को हम क्या कहेंगे, एक्स वाले को एब्सिसा और वाई को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस तरह से ऑर्डिनेट हो गया। अब एक और बात है कि ये जो पूरा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, इसमें दो एक्सेस है, तो इस प्लेन का नाम हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, या इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन प्लेन, और इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन, और यू कैन से दैट दिस प्लेन इज नेम एज कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, पूरा इस प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। नाउ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट में आपका क्या है, ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन डिवाइड है। इसका साइन कन्वेंस होता है, तो आपको तो ये पता है कि एक्स एक्सेस में इधर जितना होता है पॉजिटिव होता है 1 2 3, और ऊपर साइड भी आपको पॉजिटिव होता है 1 2 3, और एक्स एक्सेस के इस डायरेक्शन में -1 -2, और एक्स एक्सेस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 नेगेटिव। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है वो आपका होता है प्लस और प्लस, ठीक है। तो सिंपल सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है माइनस और प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का होता है माइनस एंड माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है प्लस एंड माइनस। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा, इसको समरी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज एक्स एक्सेस, ओके। नाउ you can see that the horizontal line is known as x axis and vertical line is known as y axis, okay, y axis, and the intersection between x axis and y axis is known as origin, and the coordinate of origin is 0 0। इतना देख लिए। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन, और यू कैन से दैट कार्टेशियन प्लेन, बिकॉज यहाँ पे दो एक्सेस है। उसके बाद आप यहाँ अगला देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्लेन है वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग पहले 3.2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कम फॉर एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। शुरू करें, चलिए अब 3.2 में शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, यू कैन राइट एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 3.2। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब लिखा है, व्हाट आर द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया
कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन इन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बोल रहा है हॉरिजेंटल लाइन का नाम क्या है, तो आंसर क्या दोगे इसका? हॉरिजेंटल लाइन का नाम एक्स एक्सेस है और वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सेस है। तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन that is called, you can say that this is what x axis, and vertical line को क्या बोलते हैं आप देखिए? y एक्सिस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइन। ये दो लाइन से जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ को हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चाहो तो इसका साइन कन्वेंशन भी लिख सकते हो। फर्स्ट का साइन कन्वेंशन प्लस प्लस, देन माइनस प्लस, देन माइनस माइनस, देन प्लस माइनस। तो ये आपका दूसरा हो गया। नाउ कम फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन टू इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट का नाम क्या है? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, क्या नाम है? ओरिजिन। तो थर्ड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओरिजिन, ORIGIN। आपसे पूछा सकता है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम ध्यान देते हैं पहले। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने ये लिखा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम है। इस डायग्राम को देख के हमें क्या करना है? कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आप देखिए इसको कैसे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट आपको बोलना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये बी का जो क्या कोऑर्डिनेट है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप फाइंड कीजिए कि आपका बी कहाँ है। तो बी का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? -5 और 2। तो पहला क्वेश्चन बन गया, सिंपल है, राइट। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी का कोऑर्डिनेट आप लोग सी फाइंड कीजिए। सी कहाँ पे है? सी यहाँ पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 और -5 लिखा हुआ है, 5 एंड -5। तो गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 -5, देखिए ये -3 -5 उस पॉइंट का नाम बोल रहा है। -3 -5 पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट का नाम है पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई का ही कोऑर्डिनेट क्या है? -3 और -5। ठीक, उसी तरह सेम इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। तो आप खोजिए 2 और -4। देखिए 2 और -4 तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इधर आप ये समझ सकते हो, ये आपका 2 है, ये -4 है, तो ये जी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर कोऑर्डिनेट पॉइंट जी। पॉइंट जी आपका हो जाएगा 2 एंड -4, है ना। इसी का नाम है पॉइंट जी। ओके, अगला लिखा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, एब्सिसा, ABSCIS, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, एक्स का क्या वैल्यू। ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू।
इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 लिखा हुआ है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पहले आप सर्च कीजिए कि आपका जो पॉइंट डी कहाँ है। डी का एब्सिसा, एब्सिसा मतलब किधर जाएंगे, एक्स एक्सिस। डी का एक्स एक्सिस में जाइए, क्या मिला 6 मिला। तो आपका एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी का एब्सिसा क्या हो जाएगा 6। चलिए छठा क्वेश्चन क्या लिखा है द ऑर्डिनेट ऑफ एच। एच पॉइंट पहले खोजिए और उसके बाद वाई एक्सिस में जाइए। ऑर्डिनेट बोल रहा है तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट किधर होगा, आपको बोल रहा है ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस किधर है, इधर है, -3। तो पॉइंट एच का, आपको पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, ठीक है, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया -3 6। नेक्स्ट लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट आपको खोजना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए एल का कोऑर्डिनेट ये है। तो आप बताइए वाई एक्सिस में है, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस में होता है लोअर क्लास में आपने पढ़ा है कि उसका जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है, ये 5। तो एल का कोऑर्डिनेट जो आपका हो गया वो हो गया 0 और 5। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो आपको एम का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। आप देखिए डायग्राम, एम आपका कहाँ पे दिया है, यहाँ पे एम का कोऑर्डिनेट देखिए। पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे, एक्स में क्या है -3 और दूसरा कोई भी कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस में होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो इसका आंसर हो गया जो एम कोऑर्डिनेट है वो क्या है -3 और 0। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3 को जल्द ही लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।